कि इंटरफेरेंस बेसिकली होती क्या है, यानी कि कौन सी कंडीशन है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कौन सी कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। हेयर इज़ अ टू वेव, ये दो वेव हैं, इनके दरमियान अभी फेज़ डिफरेंस 180 है और देखिए नीचे कोई वेव नहीं आ रही। अब मैं इसके दरमियान फेज़ डिफरेंस चेंज करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे दोनों वेव्स के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, ये देखो एक ब्लू वेव है एक रेड वेव है और दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस 23 है, यानी कि एक थोड़ी सी पीछे है और एक थोड़ी सी आगे है, तो ये इनकी रिजल्टेंट वेव बन रही है। अब जैसे जैसे ये देखो मैं इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, इनका मतलब है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये ज़रा देखें वो कम होता जा रहा है। तो ये अब आपके पास मैं फेज़ डिफरेंस और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे और बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखें दोनों वेव आगे पीछे हो रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस है। और अगर मैं फेज़ डिफरेंस और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे फेज़ डिफरेंस 180 कर देता हूँ, 180 का मतलब होता है आधा लैम्डा। ये ज़रा देखें अब फेज़ डिफरेंस 176 है, अब मैं फेज़ डिफरेंस और कम 182, 179 और 180। तो ये देखें 180 का मतलब है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ऊपर ट्रफ आ रहा है। तो जब भी दो वेव्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस जिसे हम फाई कहते हैं या डेल्टा लैम्डा जो है वो आपके पास कितना होगा, फेज़ डिफरेंस एंगल इतना और डेल्टा लैम्डा और डेल्टा एक्स जो है जिसे पाथ डिफरेंस कहते हैं वो आधा लैम्डा होगा। तो ये देखें कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव। क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर जो है वो आपस में मैच हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेव के ऊपर कोई वेव नहीं आ रही। और जैसे मैं फेज़ डिफरेंस और बढ़ाऊँगा तो ये देखिएगा फिर दोनों वेव आपस में जो है वो एडअप होना शुरू हो गई हैं और नीचे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फिर बढ़ना शुरू हो गया और ये देखें यहाँ पे बढ़ गया। और 360 मतलब एक लैम्डा, 360 का मतलब एक लैम्डा और 180 का मतलब आधा लैम्डा। ये इस तरह से पाथ डिफरेंस, ये देखें 360 दोबारा दोनों वेव्स आपस में मैच कर गई और रिजल्टेंट वेव का जो है वो हमें लार्ज एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। ये ज़रा देखें इस तरह से, ये आपके पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखें दोनों वेव्स आगे पीछे हो रही हैं, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का कम हो रहा है। तो इस तरह से जब भी दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस हम कितना रखेंगे, लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव। ये देखें आधा 180 का मतलब आधा लैम्डा, ये 180 का मतलब आधा लैम्डा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए कोई वेव नहीं आई। और फिर हम इसको चेंज करता हूँ मैं और 0 का मतलब कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है और फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इस तरह से ये इसकी डेमोंस्ट्रेशन है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है।